हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे सी को स कब पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी को कब क और स पढ़ते हैं, जैसा कि ऊपर आपको रेड कलर में दिख ही रहा होगा। तो इसका पहला रूल है, सी के बाद आई, ई या वाई हो तो उसे स पढ़ते हैं। यानी सी के बाद कभी भी आपको इन तीनों में से कोई सा भी दिख जाए लेटर, तो तब आप सी को उस सेंटेंस या उस वर्ड में आप सी को प्रोनाउंस करेंगे स। तो इसे आप हम एग्जाम्पल के रूप से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सिटी हो गया, तो सिटी में क्या है कि सी के बाद आई है और इसीलिए सी को हम स पढ़ रहे हैं। जैसे कि रूल में आपने पढ़ा ही होगा कि सी के बाद आई हो गया तो हमने सी को स पढ़ा। तो उसके बाद सेकंड एग्जांपल है सेंटर। तो सेंटर में सी के बाद ई है, इसलिए सी को हम स पढ़ रहे हैं। और फिर है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग में सी के बाद है वाई, इसलिए हम सी को स पढ़ रहे हैं। और वैसे ही सिनेमा, तो सिनेमा में भी वही है, सी के बाद क्या है आई, इसलिए हम सी को स पढ़ रहे हैं। और साइबर, साइबर में भी वही है, सी के बाद है वाई, इसलिए हम इसे स पढ़ रहे हैं। तो अब दूसरा रूल हम देखते हैं अपना। तो हमारा दूसरा रूल है कि सी के बाद ए हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, इन तीनों में से कोई सा भी आए सी के बाद तो सी को क पढ़ते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि कैट हो गया, तो कैट बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपको भी कन्फ्यूज़न हुई होगी कि कैट में सी को हम क क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद ए है और रूल में हमने पढ़ाई है कि ए भी इंक्लूड था उन तीनों अल्फ़ाबेट में से। तो इसलिए हम सी को इस वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, क। और वैसे ही है क्लोज, लेकिन क्लोज तो नहीं था उस वाले वर्ड में, मतलब एल नहीं था, लेकिन एल पे भी सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, क। तो क्लोज, तो आप उसमें एल को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि एल भी अगर सी के बाद आए तो हम सी को क पढ़ेंगे। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एल हो गया, और भी एक दो है, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कट, तो कट को हम, कट में जो सी है उसे हम क पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद क्या है यू, इसलिए हम सी को क पढ़ रहे हैं इसमें। और उसके बाद है कैन। कैन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो सी के बाद ए है, इसलिए हम सी को क पढ़ रहे हैं इसमें। और फिर है कंसीडर। तो कंसीडर में क्या है, सी के बाद ओ है, इसलिए हम इसमें सी को क पढ़ रहे हैं। तो अब हम तीसरा देख लेते हैं, तीसरा रूल हमारा क्या है। तो देखिए तीसरा रूल क्या कहता है कि सी के बाद अगर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन चारों में से कोई सा भी अंत में आए तो इसमें जो सी है, जैसे इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इन चारों ही में सी है, उसे आप क्या पढ़ोगे, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये चारों में से कोई सा भी आए तो उसमें सी है, उसे आप श पढ़ोगे। तो आप इसे एग्जाम्पल के रूप में बेटरली समझ पाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन चारों में से कोई भी किसी भी वर्ड के अंत में आए तो उसमें जो सी है उसे हम श पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि फेशियल। तो फेशियल में एफ और ए को फे पढ़ रहे हैं, और सी आई ए एल इसे हम सीएल पढ़ रहे हैं। तो शियल यानी श, तो इसमें हम जो सी है उसे हम श पढ़ रहे हैं, सीएल। तो वैसे ये कमर्शियल, हमारा सेकंड एग्जांपल कमर्शियल। तो कमर्शियल में भी हम जो सी है उसे श पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि सी यानी स, सी को हमने स मान लिया, फिर आई को ई मान लिया, तो क्या हुआ सी हो गया। और फिर ए को अ मान लिया और एल को ल मान लिया, तो शियल, शियल, शीअल। फिर सोशल, इसमें भी वही है, सी को हम श पढ़ रहे हैं। आई होप ये रूल आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ इंग्लिश सीख सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।